एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन बहुत आलसीपन से भरा था। वह दिन भर अपने मोबाइल पर व्यस्त रहता था और अपने जीवन में कोई भी उत्पादक काम नहीं करता था। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे, लेकिन उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पर मोहन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक मशहूर साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु महाराज की प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। मोहन के माता पिता भी उसे साथ ले गए। प्रवचन के दौरान साधु महाराज ने समय के महत्व के बारे में बात की और एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, साधु महाराज ने कहा, एक बड़े शहर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम रमेश था। वह हमेशा व्यस्त रहता था और अपने काम में लीन रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वह खुश नहीं था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की, जो अब एक साधु बन चुका था। रमेश ने साधु से कहा, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है, मैं खुश नहीं हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ एक दिन बिता सकते हो? रमेश ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। साधु ने उसे एक जंगल में ले गया और एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा। साधु ने रमेश से कहा, अब तुम यहां बैठकर सिर्फ समय को महसूस करो और कुछ मत करो। रमेश ने कुछ समय तक ऐसा ही किया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह बेचैन हो गया। उसने कहा, मुझे कुछ करना है, मैं इस तरह समय बर्बाद नहीं कर सकता। साधु ने हंसते हुए कहा, यही बात है रमेश, तुमने अपनी पूरी जिंदगी काम में बिता दी, लेकिन कभी भी समय का सही महत्व नहीं समझा। रमेश ने साधु की बात समझी और उसने अपने जीवन में संतुलन बनाने का निर्णय लिया। उसने अपने काम के साथ साथ अपने परिवार और खुद के लिए भी समय निकालना शुरू किया और धीरे धीरे वह खुश रहने लगा। साधु महाराज की कहानी सुनकर मोहन के मन में कुछ बदलाव आया। उसने महसूस किया कि वह अपने जीवन का कीमती समय मोबाइल पर बर्बाद कर रहा है। उसने तुरंत ही निर्णय लिया कि वह अब से समय का सही उपयोग करेगा और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। मोहन ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने अपने पढ़ाई और खेल कूद में समय देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और उसकी खेल में भी रुचि बढ़ने लगी। उसकी इस सकारात्मक बदलाव से उसके माता पिता बहुत खुश हुए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समय का सही उपयोग करने से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समय एक अनमोल संपत्ति है, जिसे व्यर्थ न गंवाएं। सही समय पर सही निर्णय लेकर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मोहन की तरह ही हमें भी अपने जीवन में समय का महत्व समझना चाहिए और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए।